और प्यारे बच्चों, कैसे हैं? आज न्यू चैप्टर लेके हम आए हैं, तो थोड़ा देखते हैं। चैप्टर ये कंस्ट्रक्शन चैप्टर है। और कंस्ट्रक्शन में जैसे आपको एंगल 60 डिग्री बनाने के लिए दे दिया, या किसी पॉइंट से परपेंडिकुलर खींचने के लिए दे दिया, तो इसके बारे में हम लोग देखेंगे। एक कोटेशन देखते हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन, जो भूतपूर्व अमेरिका के राष्ट्रपति थे। और उन्होंने कहा, ईश्वर उसी की मदद करते हैं जो खुद अपनी मदद करता है। मान लो खुद हम काम न करें और भगवान से प्रार्थना करें कि हमें धन दे दें, हमें स्वास्थ्य दे दें, ऐसा नहीं हो सकता है। तो जब हम अपनी मदद करेंगे तब भगवान भी हमारा मदद करेंगे। तो क्वेश्चन देखने से पहले कुछ इसके टूल्स देखिए। इसको हम रूलर बोलते हैं। ऑलरेडी आप जानते हैं कि आपके इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में ये रूलर होता है। इसको क्या बोलते हैं? कंपास बोलते हैं। इसको कंपास बोलते हैं, कंपास। और इसको क्या बोलते हैं? प्रोटेक्टर। जिससे हम एंगल को मापते हैं, इसको हम प्रोटेक्टर बोलते हैं। तो नाम याद कर लीजिए। इसको हम कंपास बोलते हैं, इसको हम चलिए चला गया। इसको कंपास बोलते हैं और इसको प्रोटेक्टर बोलते हैं। ये प्रोटेक्टर हो गया। प्रोटेक्टर किसी एंगल को मापना हो तो ये नीचे देखिए 10, 20, 30 इसके सामने ले जाके ऐसे लगा देंगे, तो ये हम कर सकते हैं इसे। तो चलिए हम देखते हैं और कुछ कंस्ट्रक्शन बना के। ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए गिवन लाइन सेगमेंट लेंथ 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर लेंथ का एक लाइन ले लीजिए। तो ये देखिए 0 से लेके 10 तक खींच दिए तो 10 सेंटीमीटर का हो गया। 10 से मतलब ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए गिवन लाइन सेगमेंट ऑफ लाइन। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या हुआ? परपेंडिकुलर का मतलब एक ऐसा लाइन खींचना है जो इस पे परपेंडिकुलर हो, और परपेंडिकुलर का मतलब वो 90 डिग्री का बना रहा हो। जैसे मान लीजिए ये लाइन है, यहाँ पे हम कोई लाइन खींचे और ये 90 डिग्री का एंगल बनाए, तो हम कहेंगे कि इस लाइन पे ये लाइन परपेंडिकुलर है। पहली बात। दूसरा कह रहा है बाइसेक्टर भी हो, परपेंडिकुलर भी हो और बाइसेक्टर। तो बाइसेक्टर का मतलब दो, इस लाइन को दो भाग में बांटे। माने वो जो परपेंडिकुलर हो तो आधा इधर आधा इधर, मतलब 5 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर है। तो हम कैसे करेंगे? ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ गिवन लाइन सेगमेंट। इसको तो अब क्या करना है, अपना कंपास का, जैसे कंपास का ये वाला पार्ट यहाँ रख लोगे और यहाँ से एक आर्क ऐसे खींचोगे और एक आर्क ऐसे खींचोगे, ठीक है। फिर उसका नुकीला पॉइंट यहाँ रखेंगे। पेंसिल वाले पॉइंट से अंत चेंज नहीं करना है। सपोज करो आपने ऐसे लिया, ऐसे और ऐसे खींचा, तो उतना ही रहेगा, मतलब वो रेडियस चेंज मत कीजिएगा। फिर यहाँ उसका नुकीला पॉइंट रखेंगे, फिर ऐसे खींचेंगे और ऐसे खींचेंगे। तो मान लो ये पॉइंट और ये पॉइंट कटा, तो इसको ऐसे मिला दीजिए और बस इसको ऐसे मिलाना है। तो यही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। तो हाथ से मिला रहे हैं, इससे थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो रहा है, लेकिन आप जब इंस्ट्रूमेंट बॉक्स से करोगे तो आराम से कर पाओगे। क्या क्या किए हमने? यहाँ एक कंपास का नुकीला यहाँ रखे और एक आर्क इधर भी ले लिए और इधर भी ले लिए, और सेम उतना ही रेडियस से इधर भी खींचे इधर भी खींचे, और पूरा यहाँ से यहाँ तक मिलाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इस पे, इस लाइन पे ही तो परपेंडिकुलर खींचना है। केवल इस पॉइंट को और इस पॉइंट को एक सीध में स्केल पे रख के हम यहाँ से यहाँ तक इसको खींच देंगे। तो इस तरह हम परपेंडिकुलर भी हो जाएगा और ये दोनों इक्वल भी हो जाएगा। अब कह रहा है ड्रॉ एन एंगल इक्वल टू ए गिवन एंगल ABC। सपोज कीजिए कि आपके पास एक एंगल है, चलिए एक ये एंगल है,
ये एंगल है, ठीक है। अब इतना ही बड़ा, माने ये जो एंगल है इतना ही बड़ा एक और एंगल लेना है जिसका साइज, सपोज करो इसका साइज है 60 डिग्री मान लीजिए, हमें इसी के बराबर एक खींचना है। तो क्या करेंगे, पहले तो हम एक लाइन खींचेंगे, लाइन खींचने में कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और अपने कंपास से क्या कीजिए, यहाँ नुकीला रख के इसको ऐसे खींचिए, ऐसे यहाँ से ये दिया हुआ है ऐसे मिला दीजिए, और उसी कंपास से फिर इस पे ऐसे मिला दीजिए। मैंने सपोज कीजिए आपने ऐसे मिला दिया। क्या किया, हम पहले लाइन खींचे, करना क्या है, इसके बराबर एक एंगल बनाना है। तो पहले तो हमें लाइन खींच दिए, फिर कंपास के सहारे हमको ऐसे कोई भी रेडियस, मान लो बड़ा छोटा वो फिक्स नहीं है, नुकीला पॉइंट यहाँ रखिए, ऐसे खींच दीजिए, और फिर उसी नुकीला पॉइंट को रख के ऐसे खींच देंगे हम। एक काम कर लिए। दूसरा, फिर नुकीला पॉइंट यहाँ लाइए और पेंसिल वाला पॉइंट यहाँ दीजिए, और इसको मेजर कर लीजिए कितना है, और उतना ही यहाँ से लेके ऐसे कट कर दीजिए। सपोज कीजिए यहाँ काटा, और फिर इस पॉइंट को और इस कटिंग पॉइंट को हम स्केल के सहारे क्या करेंगे, मिला देंगे। तो ये आपका इस ट्राइंगल ABC का इक्वल हो गया। ये इसका नाम दे दो DEF। समझ में आया, नहीं आया फिर समझिए। ये लाइन खींच दिए, कोई दिक्कत नहीं। फिर अपने कंपास को ले लीजिए और कंपास का नुकीली सिरा यहाँ रखिए, और एक आर्क ऐसे खींच दीजिए, जिस भी रेडियस, छोटा भी बड़ा, ऐसे खींच दिए। यहाँ भी वही सेम उसी आर्क को उसी रेडियस का ऐसे खींच दिए, मैंने उसमें फिर लंबाई घटाना बढ़ाना मत, खींच दिए। अब यहाँ से मेजर कर लिए कि कितना है, उसको फैला के छोटा करके आपने ऐसे मेजर कर दिया, और उसी से फिर यहाँ उतना ही कट कर दिए, जितना ये मेजर हुआ उतना ही यहाँ करके, और फिर इस कटिंग पॉइंट को इससे हमने सीधी लाइन मिला दिया। इस तरह हम किसी एंगल के बराबर दूसरा एंगल खींच सकते हैं। किताब में दिया होगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। बाइसेक्ट ए गिवन एंगल, मान लीजिए एक कोई एंगल दिया हुआ है, इसको बाइसेक्ट करना है। बाइसेक्ट का मतलब आधा आधा। तो इसके लिए क्या कीजिए, इसको मान लीजिए ये आपका कंपास है, तो नुकीला या पार्ट यहाँ रखिए, यहाँ एक ऐसे ये आर्क खींच दीजिए, यहाँ ऐसे मान लीजिए ये ऐसे आपने खींच दिया, फिर इधर सेम नुकीला पॉइंट रखिए, सेम आर्क ऐसे कर दीजिए। मान लीजिए नुकीला पॉइंट रख के आपने ऐसे किया, पेंसिल वाला पार्ट, उतना ही आर्क फिर नुकीला वाला रख के फिर ऐसे खींच दीजिए, और जहाँ काटे उस पॉइंट को इस पॉइंट से हम मिला देंगे, इस पॉइंट को इस पॉइंट से हम मिला देंगे। तो देखिए मिला दीजिए, फिर बराबर बराबर काट देगा। मैंने हाथ से बना रहे हैं इसलिए दिख नहीं रहा होगा, लेकिन आप जब बनाओगे क्या करना, फिर से प्यारे बच्चों सुनिए। ये गिवन एंगल था, तो यहाँ हम कंपास का नुकीला पार्ट रख के पेंसिल वाला यहाँ ले लिए, उतना ही आर्क हम यहाँ से लेके फिर घुमा दिए, और जहाँ काटा उसको हम पॉइंट से मिला दिए। आगे देखते हैं। टू ड्रॉ ए लाइन परपेंडिकुलर और टू ए गिवन लाइन फ्रॉम ए पॉइंट ऑन इट। मान लीजिए आपके पास कोई लाइन है, अब कह रहा है टू ड्रॉ ए लाइन परपेंडिकुलर, एक लाइन परपेंडिकुलर खींचना है। कहाँ, टू ए गिवन लाइन फ्रॉम ए पॉइंट ऑन इट, यानी इस लाइन पे कोई पॉइंट है, मान लीजिए ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे एक परपेंडिकुलर खींचना है, इस पॉइंट पे। सवाल क्वेश्चन क्या है, टू ड्रॉ ए लाइन परपेंडिकुलर, लाइन परपेंडिकुलर खींचना है। कहाँ, टू ए गिवन लाइन, एक गिवन लाइन पे, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन इट, इस पे पॉइंट हो। मान लीजिए इस पॉइंट पे आपको परपेंडिकुलर खींचना हो। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है कि ये 90 डिग्री बना दे। आप क्या करेंगे, जो कंपास है उसका नुकीला सिरा यहाँ रख के एक कोई भी रेडियस ले लो, ये आपकी इच्छा पर निर्भर करेगा, ऐसे लेके ऐसे घुमा दीजिए। ऐसे सपोज कीजिए कि ऐसे घुमा दिया आपने, ठीक है,
यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब इससे थोड़ा बड़ा जो कंपास का आर्क होगा उसको थोड़ा और फैला लो, माने इससे बड़ा होना चाहिए। फैला लिए और नुकीला पार्ट यहाँ रखे और पेंसिल वाला पार्ट यहाँ रखो, खींच दिए। फिर नुकीला पार्ट यहाँ रखें और पेंसिल वाला पार्ट यहाँ खींच दिए और इसको इससे मिला दीजिए। तो यही ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर नहीं है इस लाइन का, सीधे परपेंडिकुलर। बाइसेक्टर तो आधा आधा पहले हम देख चुके थे। तो इस तरह हम परपेंडिकुलर खींचेंगे। फिर से समझिए प्यारे बच्चों, इस लाइन पे मान लीजिए ये पॉइंट ए है, इस पे एक परपेंडिकुलर खींचना है। हम कंपास का सुई वाला नोक यहाँ लेंगे और जो जितना बड़ा रेडियस या जितना छोटा ऐसे आप खींच लीजिए, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। फिर नुकीला पार्ट यहाँ लेके एक इससे बड़ा आर्क हो, आप ऐसे पेंसिल वाला पार्ट थोड़ा खींच लिए और एक आर्क ऐसे खींच दिए। फिर उसी से नुकीला पार्ट यहाँ देके आर्क ऐसे खींच दिए। तो जहाँ वो कटा, जहाँ पे वो इंटरसेक्ट किया, तो उसको हम लेके मिला दिए। उस पॉइंट को, इंटरसेक्शन पॉइंट को इससे हम मिला देंगे तो ये परपेंडिकुलर, इस पॉइंट पे परपेंडिकुलर हो जाएगा। टू ड्रॉ ए लाइन परपेंडिकुलर टू ए गिवन लाइन, एक लाइन पे फिर कह रहा है कि एक परपेंडिकुलर डालना है, बट फ्रॉम ए पॉइंट आउटसाइड इट, माने वो बाहर पॉइंट हो। कहाँ पॉइंट हो? मान लीजिए यहाँ पॉइंट है। पहले हम क्या देखे, इस पे पॉइंट था, लेकिन अब कह रहा है यहाँ से एक परपेंडिकुलर खींचना है। तो फिर क्या करो, कंपास का ले लीजिए, नुकीला सुई यहाँ दीजिए, कोई आर्क इस तरह लीजिए कि वो पेंसिल ऐसे चलाइए, ये मान लीजिए आपने दे दिया और इसको ऐसे ऐसे खींच के, तो मान लीजिए इसको यहाँ काटा, इसको यहाँ काटा पेंसिल से, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। फिर कंपास का नुकीला पार्ट यहाँ लीजिए, यहाँ से एक आर्क खींचिए ऐसे और यहाँ नुकीला पार्ट दे दिए और पेंसिल को ऐसे घुमा के मान लीजिए आपने यहाँ काटा और इस पॉइंट को इस पॉइंट से स्केल से मिला के यहाँ तक खींच दीजिए। पूरा खींचने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इस पॉइंट से इसी पे परपेंडिकुलर डालना है, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। फिर से समझिए हमने क्या किया, ये पॉइंट है, ये लाइन था, इस पे परपेंडिकुलर इस पॉइंट से खींचना था। तो कंपास का नुकीला पार्ट यहाँ ले लिए और पेंसिल का सिरा यहाँ से लेके इस पे काट दिए और इस पे भी काट दिए। अब ये इस दोनों पॉइंट पे नुकीला पार्ट पहले यहाँ रखेंगे, फिर एक आर्क, वो आपके वो देख लीजिए किस साइज का देंगे, ऐसे। फिर सेम यहाँ जितना से काटे, सेम यहाँ से ऐसे काटेंगे। मान लीजिए यहाँ काट दिया, तो यहाँ से लेके यहाँ मिला देंगे। मिलाने के बाद ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, मतलब इस पॉइंट से आपने एक परपेंडिकुलर खींच दिया। टू ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू ए गिवन लाइन थ्रू ए पॉइंट आउटसाइड इट, क्या कर रहा है, एक लाइन मान लो दिया है और एक पॉइंट दिया है, ये पॉइंट, इस पॉइंट से एक पैरेलल लाइन इस खींचना है। कह रहा है टू ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू ए गिवन लाइन, इस लाइन के पैरेलल खींचना है थ्रू ए पॉइंट आउटसाइड इट, एक पॉइंट है उसी से होके। तो कैसे खींचेंगे, तो पहले क्या कीजिए, इस पॉइंट को यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे मिला दीजिए, जहाँ मन हो। मान लीजिए आपने यहाँ मिला दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या कीजिए, कंपास का नुकीला भाग यहाँ रखिए, ऐसे आपने ऐसे मिला दिया, खींच दिया, उसी से, उसी कंपास से फिर जितना उसका आर्क लिए थे या रेडियस, जैसे आपने इतना पे घुमाया था इतना ही रखिएगा। इसको फिर यहाँ से लेके ऐसे ऐसे घुमा देना है, माने यहाँ इस पॉइंट लेके ऐसे घुमाए और फिर इस पॉइंट पे नुकीला भाग रखना है, पेंसिल वाला पॉइंट ऐसे रख के ऐसे घुमा दिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। फिर नुकीला पार्ट यहाँ रख के यहाँ से हम मेजर कर लो कितना है, पेंसिल वाला पार्ट लेके मान लो इतना है। तो अब क्या कीजिए, यहाँ रख के इतना पार्ट काट दीजिए। सपोज कीजिए आपने यहाँ काटा, माने एंगल का बराबर एंगल बनाना, जो हम पहले ही बता चुके हैं, तो वो बना दिए। अब यहाँ काटा तो इस पॉइंट को इस कटिंग को इस कटिंग से हम
मिला दिए, तो अब मिलाने के बाद जो लाइन जाएगा वही पैरेलल होगा। ध्यान से सीखिएगा, फिर से समझिए। मान लीजिए यहाँ पॉइंट था, यहाँ लाइन है, इस पॉइंट से प्यारे बच्चों हम इस लाइन को मिला दिए। मिलाने के बाद क्या किए, कंपास का नुकीला सिरा यहाँ रखे, इसको ऐसे घुमा दिए, और फिर यहाँ नुकीला सिरा रख के यहाँ से लेके सपोज कि जो यहाँ रख के ऐसे घुमा दिए। ठीक है, अब इसका मेजर कर लिए और यहाँ से फिर इसका मेजर कर लिए, जहाँ हम ये काट दिए और कटिंग पॉइंट को इससे आगे बढ़ा दिए। तो इस तरह प्यारे बच्चों हम पैरेलल ले सकते हैं, क्योंकि पैरेलल लाइन का जो ये एंगल इक्वल होता है, बाद में अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे। ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट ए बी बराबर 8 cm, ये तो आराम से कर लोगे। ये रूलर ले लो और 8 सेंटीमीटर यहाँ से खींच दीजिए, 8, बस 8 सेंटीमीटर हो गया। ए बी नाम दे दीजिए, ए बी लाइन सेगमेंट 8 cm। ड्रॉ एन एंगल 60 डिग्री विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर। कंपास से नहीं है, प्रोटेक्टर से बनाना है, तो प्रोटेक्टर से तो बनाइए आराम से। पहले ये लाइन खींच दीजिए, लाइन खींच दिया आपने, और 60 डिग्री बनाना है तो प्रोटेक्टर ले लो। प्रोटेक्टर की हेल्प से तो यहाँ ले आइए इसको, इस पॉइंट को एकदम जो लाइन का शुरुआत है, जो कटिंग पॉइंट है वहाँ ले आइए। इस लाइन को ऐसे मिला दीजिए और 60 डिग्री देखिए यहाँ है, तो यहाँ एक पॉइंट दे दीजिए। अब इस पॉइंट को इस पॉइंट से रूलर के सहारे मिला दीजिए। तो प्रोटेक्टर की हेल्प से हम 60 डिग्री बना दिए। ड्रॉइंग एंगल इक्वल टू ए ओ बी, तो ये ऑलरेडी हम बताए थे। आप एक लाइन ले लो, एक रेज ले लो, मान लो ओ डी रेज ले लिया आपने। कंपास का न्यूक्लियस सिरा यहाँ लीजिए, ठीक है, और या तो यहीं या मतलब ऐसे आपने काट दिया, सपोज करो ऐसे आपने काटा ऐसे, और उसी से क्या करो फिर ऐसे यहाँ भी ऐसे घुमा दिया, सेम जितना रेडियस से ले लिए उतना ही रेडियस से। अब यहाँ से यहाँ तक माप लो इसको, यहाँ से यहाँ तक उसी कंपास से इसे हम ले लिए कितना है उतना ही यहाँ से यहाँ तक काट दिए। अब जहाँ मिला ये पॉइंट उसको हम इससे मिला दिए, इस पॉइंट से मिला दिए। इस तरीके से हम किसी एंगल के बराबर एंगल बना सकते हैं।